शनिवार व्रत कथा। एक बार की बात है, सभी नवग्रहों में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा ग्रह कौन है, और सभी आपस में लड़ने लगे। और कोई निर्णय न होने पर वे देवराज इंद्र के पास पहुँचे और इंद्रदेव घबरा गए और उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई। परंतु उन्होंने कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य है, जो कि अति न्यायप्रिय है और वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा और उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोह से 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम में रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा ग्रह होगा। और इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। और शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, और वह गुस्से में राजा से बोले कि राजा, तू मुझे नहीं जानता है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, वे बुध और शुक्र 1 महीना विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ और बड़े बड़ों का मैंने विनाश किया है। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना से हारना हो पड़ा। और अब तुम सावधान रहना। ऐसा कहकर कुपित होते हुए शनिदेव वहां से चले गए और अन्य देवता खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए और उनके साथ कई बढ़िया घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। वह एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा को सवारी हेतु दिया और राजा जो ही उस पर बैठा तो वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और भीषण वन में पहुंचकर वह अंतर्ध्यान हो गया। और राजा भूखा प्यासा भटकता रहा। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया और राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी। वह अंगूठी देकर राजा नगर की ओर चल दिया और वहां अपना नाम उज्जैन निवासी विका बताया। और वहां एक सेठ की दुकान थी। उसमें राजा ने जल इत्यादि पिया और कुछ देर आराम भी किया। भाग्यवश उस दिन सेठ की खूब बिक्री हुई और सेठ उसे खाना इत्यादि कराने हेतु खुश होकर अपने साथ घर ले गया। और वहां उसने एक खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा है जिसे खूंटी निगल रही है। थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने आने पर देखा कि हार गायब है। सेठ ने समझा कि वीका ने ही उसे चुराया है और उसने वीका को कोतवाल के पास पकड़वा दिया। फिर उस नगर के राजा ने भी वीका को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया गया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठाया और वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय राजा की शनिदशा समाप्त हो गई और वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगा। राजा जिस नगर में था वहाँ की राजकुमारी मनभावनी को उसका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा और दासी ने बताया कि वह एक चौरंगिया यानी कि अपाहिज है। परंतु राजकुमारी नहीं मानी और अगले ही दिन उठते ही वह अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उस तेली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव महाराज ने राजा से कहा कि राजन,
देखा तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ना देना। शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कोई दुख नहीं होगा। जो भी व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। और शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। प्रातः आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह आश्चर्यचकित हुई और विका ने उसे बताया कि वह उज्जैन नगरी का राजा विक्रमादित्य है। सभी अत्यंत प्रसन्न हुए और सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। और राजा ने कहा कि वह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने अपने घर नाना प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया और साथ ही सबने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही है। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और सेठ ने राजा से अपनी कन्या शिकवारी से विवाह करने का निवेदन किया और राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद राजा अपनी दोनों रानियों मनभावनी और शिकवारी को सभी उपहार सहित लेकर उज्जैन नगरी को चले और महाराजा के राज्यवासियों ने सीमा पर खूब आदर सत्कार किया और सारे नगर में दीपमाला बनाई गई। राजा ने घोषणा की कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, जबकि असल में वही सर्वोपरि है। और तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा खुशी और आनंद के साथ जीवन बिताने लगी। जो भी कोई शनिदेव की इस कथा को सुनता है या पढ़ता है उससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। बोलो शनिदेव महाराज की जय हो। तो प्यारे भक्तों, ये थी शनिदेव महाराज की व्रत कथा। यदि आपको हमारी ये कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।